नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से पूरी दुनिया के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया है। इवन इंडिया के अंदर भी इस जंग की इंपैक्ट पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए तो इस जंग से कयामत ही आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर स्कूल और कॉलेज को बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब हॉलीडे ही डिक्लेयर कर दिया। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस 450 रुपया पार हो गई है और डीजल की प्राइस करीब 500 रुपया पार हो गई है। इसीलिए अब पब्लिक भी धीरे धीरे सड़क पे आने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग तो गरीब या तो भिखारी ही है। अब ये लोग सड़क पे आ गए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात, और ये बात बहुत मजे की है दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि दिन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट टीवी पे आती है और पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दे रही है कि इस जंग से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर हम पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और भी सब्सिडी देंगे। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तानी पब्लिक सो जाती है, उस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देती है। और दोस्तों, अब तो ऐसा पेट्रोल बम फेंका है कि पूरी पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बिल्कुल ही नाराज है। और अब तो काफी सारे पाकिस्तानी तो इस गवर्नमेंट को उठा के ही फेंकने की बातें करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो बातें हो रही है कि एनर्जी क्राइसिस से पाकिस्तान के अंदर और भी काफी सारे क्राइसिस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे चली गई है, तो जाहिर है कि इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर भी पड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पहले से एनर्जी बहुत ही महंगी है। पहले से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और गैस की प्राइस आसमान पे ही थी, लेकिन अब और ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का बम फूट गया है। इसीलिए अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बंद होने की आशा है और ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारे पाकिस्तानी जाहिली है और अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान की पब्लिक को लॉलीपॉप दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस 450 पार हो गई और डीजल की प्राइस 500 रुपया पर लीटर पार हो गई। फिर भी आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आए और पाकिस्तानी पब्लिक को फिर से लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि आप इसको मुंह में लेके फरो, पाकिस्तान का जो करना है वो हम लोग करेंगे, आप बस इसके मजे ले। दोस्तों, पाकिस्तान के ये हाल हो गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर क्यों इतनी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ गई? क्योंकि इस जंग से तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया है, लेकिन दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई और पाकिस्तान के अंदर तो आसमान पे ही चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था और पाकिस्तान को 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेटना पड़ा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दे दिया है, लेकिन उसके लिए IMF ने पाकिस्तान से काफी सारे शर्तें मनवा ली है। उसमें से एक शर्त थी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को बढ़ाया जाए। और दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाए, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को डंडा चलाया और पाकिस्तान को बोला कि आप लोग पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो IMF आपको पैसा नहीं देंगे। इसीलिए ये भिखारियों को IMF से पैसा लेने के लिए IMF के पैर में लेटना पड़ा और अब तो इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान को IMF ही चला रहे हैं। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी तो सिर्फ दिखावे के लिए है। पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल अब IMF के हाथ में चला गया है। जो IMF कहेगा वो ही पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ऐसी कियामत क्यों आई कि पाकिस्तान को सभी IMF की शर्तें माननी पड़े? तो दोस्तों, यहाँ पर भी मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से भीख मांग ली है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्जा ले लिया है, लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी कंट्री को कर्जा वापस नहीं कर रहा। जब कर्जे वापस करने का टाइम आता है तो पाकिस्तान उस कंट्री के पैर में लेट जाता है और कह देता है कि भाई इसको थोड़े से टाइम के लिए रोल ओवर कर दो। जब जब पाकिस्तान को कर्जा वापस करने का टाइम आता है, उस टाइम पे पाकिस्तान लेट जाता है और रो रो के रोल ओवर करा लेता है।
इसीलिए अब पूरी दुनिया को भी समझ आ गई है कि ये भिखारी साले हमें कभी कर्जा वापस नहीं करेंगे। इसलिए अब दुनिया की कोई भी कंट्री इनको कर्जा नहीं देती, इसको सिर्फ IMF ही कर्जा दे रहा है और तो कोई कर्जा नहीं दे रहे। इसीलिए ये भिखारियों को IMF के पैर में भी लेटना पड़ता है और IMF की शर्तें भी माननी पड़ती है। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग थोड़ी सी भी लंबी चल गई तो बिना वॉर में पार्टिसिपेट किए ही पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।